हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लास पर। तो बच्चों, मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्लास 10th का मैथ करा रहा हूं और आज हम देखेंगे स्टूडेंट प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इससे पहले स्टूडेंट मैं इस प्रश्नावली 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 तक है स्टूडेंट, मैं यहाँ तक आपको करा चुका हूँ और आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा है, एक बर्तन, कोई एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है, राइट। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिखा हूं बच्चा। तो यहां देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में, यानी कि शंक्वाकार क्या है, एक बर्तन है और शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई माना लिखेंगे, माना शंक्वाकार कोई बर्तन है, लिखेंगे हल में लिखेंगे बच्चों शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई जो कि आपको दे रखी है, ठीक है। शंक्वाकार जो बर्तन है, शंक्वाकार जो बर्तन है उसकी ऊंचाई जो दे रखी है, यानी h कितनी दे रखी है, इसकी 8 सेमी दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। अच्छा, आधार की त्रिज्या कितनी, इसकी जो त्रिज्या है इसके आधार की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 5 सेमी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, शंकु का अगर हम आयतन निकालें, शंक्वाकार जो बर्तन है उसका आयतन देखें, यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या है? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो अगर हम शंकु का पहले तो आयतन निकालेंगे, ये जो शंक्वाकार बर्तन है इसका आयतन निकालेंगे, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है? 5 है अपन के पास, 5 r की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पाई r स्क्वायर h की वैल्यू कितनी है? 8, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 7 या 21, नीचे तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या 5 का वर्ग है तो 25 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 22 में करोगे तो 22 इंटू 25 और इंटू 8 अपॉन में 7 या 21, ठीक है। ये शंक्वाकार जो बर्तन है उसका आयतन है स्टूडेंट। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा स्टूडेंट 4421 सेमी क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 4421 सेमी क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4400/21, ठीक है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, देखो इस प्रकार है, देखो ऐसे करके मैं आपको समझा दूं, ऐसे करके शंकु क्या है? उल्टा है, ठीक है। इस प्रकार ये उल्टा ही शंकु हो गया। उल्टा शंकु बोलो तो कुल्फी के जैसे हो गया ये, ठीक है। कुल्फी खाई है ना आपने, और ऐसे करके इसमें कुछ गोलियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है? इसमें कुछ ना गोलियां पड़ी हुई और इसकी ये जो ऊंचाई आपको दे रखी है, यहां से यहां तक ये जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है? h बराबर 8 सेमी।
और ये जो यहां से यहां तक इसकी ये त्रिज्या होगी, यानी ये r बराबर कितना दे रखा है आपको 5 सेमी। इस प्रकार आपको ये फिगर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो पड़ी हुई है ना, ये क्या है, गोली, गोलाकार एक गोली की त्रिज्या, और गोली की त्रिज्या कितनी है देखेंगे। गोलाकार गोली की त्रिज्या, और गोलाकार गोली की जो त्रिज्या है, तो यहां बड़ी आर से हम डिनोट करें तो 0.5 सेमी है, ठीक है। अरे गोलाकार जो गोली है उसकी त्रिज्या कितनी, 0.5 सेमी, यानी कि अगर इसको हम 0 यहां से निकालें, यानी r बराबर क्या आ जाएगा अपना 5, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी r की वैल्यू ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक गोली की अगर हम आयतन निकाला, एक गोली का आयतन, तो गोली का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है, गोली या गोले की बात है, गोली का आयतन निकालें तो गोली का आयतन होता है स्टूडेंट 4/3 पाई r क्यू, ये होता है गोली का आयतन या गोली का आयतन, राइट, ठीक है। इसका मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यानी r अपन के पास है, तो यहां लगाएंगे इसको 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यू, यानी 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ठीक है, ये हो जाएगा यहां तक, यानी कि ये क्या है आपका, और गोली का आयतन है, ठीक है। तो इसको काटा पीटी करेंगे स्टूडेंट अगर हम, तो यहां ये कटेगा 5 से जाएगा 2 बारी, ये 5 से ये 2 बारी, ये 5 से ये 2 बारी, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2, राइट। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 1/2 1/2, अगर इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले तो देखो इस 2 से ये 2 बारी कटेगा, बोलो बात सही है, इस 2 से ये 2 बारी कट जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर इस 2 से ये 11 बारी कट जाएगा, राइट, यानी ऊपर जो आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा 11, और एक का मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 11 ही तो होगा, 11 बटे यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 7×21, यानी कि ये है एक गोली का आयतन, बोलो बात सही है, ठीक है, ये है गोली का आयतन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां करेंगे नेक्स्ट पेज पे, अब करना है आपको, चूंकि गोली क्या है स्टूडेंट, गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का क्या है 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो लिखेंगे माना गोलियों की कुल संख्या माना गोलियों की कुल संख्या क्या है, n मान लेते हैं, ठीक है। माना गोलियों की संख्या कुल n है, क्या है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है चूंकि क्या है, गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है, गोलियों के डालने पर पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या है 1/4 भाग आपका जो है बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत, तो गोलियों का आयतन क्या होगा, 1/4 बाहर निकल जाता है, तो गोली का आयतन क्या होगा, यानी गोलियों का आयतन निकालेंगे, गोलियों का आयतन क्या होगा, यानी कि 1/4 और बर्तन में पानी का आयतन ये होगा ना, बर्तन में पानी का आयतन, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बस लगा लीजिए, बर्तन में पानी का आयतन है कितना, जो अभी हमने निकाला है ये, ठीक है,
कितना निकाला हमने, देखो n तो क्या आपका पानी है, ठीक है, n क्या है, ये संख्या हो जाएगी। और अभी जो हमने क्या निकाला है, अभी निकाला था हमने 11/21, यानी ये क्या था अपन के पास, गोली का आयतन था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। और इसका ये जो वैल्यू आई थी अपन के पास, वो कितना आई थी स्टूडेंट, ये आई थी अपन के पास 11/21, ठीक है, ये अपन के पास वैल्यू आ गई। ओके, तो यहां से अगर हम निकाला 1/4 भाग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 भाग आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ इसको करेंगे 11, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये गोलियों की संख्या आपको निकालनी है, 1/4 भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करते हैं स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या गोलियों की संख्या n है, और ये किसके बराबर है अपन का, हमने जो अभी गोली का आयतन निकाला था, शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाला, वो कितना था, कितना निकाला था हमने 4400/21 सेमी क्यूब, ये निकाला था, ठीक है, ये तो निकाला था सेमी क्यूब। इन दोनों का क्या है आयतन, बराबर है, तो यहां करोगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 11n/21 बराबर, तो यहाँ 1/4 देखो 1/4 बर्तन में पानी का आयतन, तो यहाँ 1/4 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 1/4 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, राइट, यानी ये हो जाएगा अपन का 1/4 इंटू 4400/21, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अगर इसको आप काटोगे तो यहाँ 4 से काटोगे, कितनी बारी जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1100 बारी, ठीक है, यहाँ 1100 हो जाएगा। तो यहाँ 11n/21 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1100/21, ठीक है, 21 से 21 जाएगा, ठीक है, यानी कि 11n बराबर 1100, ठीक है। तो 11 से 11 जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया आपका 100, यानी कि जो गोलियां हैं वो गोलियों की संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। ओके, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 800 ग्राम होता है, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको ये लगानी है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इस प्रकार कोई एक क्या है बेलन है, इस प्रकार, राइट, और इसी पर एक और बेलन अध्यारोपित है, इस प्रकार, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है इसकी, वो आपकी 220 सेमी, ठीक है, यानी ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी, आधार का ये जो व्यास है इसका ये कितना है पूरा 24 सेमी है व्यास, कोई दिक्कत है, 24 सेमी है, सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई, यानी कि ये जो इसकी टोटल ऊंचाई ये कितनी है, यहां से यहां तक ये जो ऊंचाई है इस बेलन की
ये है आपकी 220 सेमी। कोई दिक्कत? राइट। फिर कह रहा है वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी, यानी इस बेलन की, ये जो छोटा बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक? इसकी ऊंचाई है 60 सेमी, राइट। ठीक है। और त्रिज्या इस बेलन की जो है, इसकी ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, ये कितना है? आर बराबर कितना दिया है? 8 सेमी। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा स्टूडेंट, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो जरा एक बात, यहाँ ये 24 है तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका? ये आर हो जाएगा 12 सेमी। ठीक है। व्यास 24 सेमी तो आर हो गया 12 सेमी। करेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे हल में। बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट? एच बराबर 220 सेमी। कोई दिक्कत? ठीक है। और आधार की त्रिज्या माना इसकी, बड़े बेलन की त्रिज्या, आर बराबर कितना है? 12 सेमी। क्योंकि व्यास 24 सेमी तो आर तो क्या हो जाएगा? 12 सेमी, आधी हो जाएगी। तो बड़े बेलन का अगर हम आयतन निकालेंगे बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका अगर हम मान लगाएं स्टूडेंट इसमें, तो पाई और इंटू आर की वैल्यू कितना है? 12 है, इसका वर्ग इंटू एच। एच कितना है? 220 सेमी। क्यों? तो यहाँ से अगर आप निकालोगे इसको तो कितना हो जाएगा? चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा ना पाई अपॉन वो इंटू में 144 इंटू 220। ठीक है। ये बेलन का आया था, बड़े बेलन का आया था। तो छोटे बेलन की ऊंचाई क्या है? अच्छा, अब निकालेंगे छोटे बेलन। छोटे बेलन की ऊंचाई, तो छोटे बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट? छोटे बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? बड़ी एस से डिनोट करते हैं इसको, 60 सेमी। ठीक है। ऊंचाई इतनी है 60 सेमी है। और आर इसकी कितनी दे रखी है? छोटे बेलन की आर है, इसको भी बड़ा ही मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है? 8 सेमी। ठीक है। ये 8 सेमी। और इसका अगर हम वो निकालें, आयतन निकालें छोटे का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहां अगर मान निकालोगे तो पाई क्या है? पाई तो पाई है। ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है? 8 का वर्ग पाई आर स्क्वायर एच इंटू 60। तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 64 इंटू 60, राइट। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करोगे? लोहे के स्तंभ का आयतन अगर हम निकालेंगे तो छोटा भी जोड़ना पड़ेगा और बड़ा भी जोड़ना पड़ेगा। यानी यहां लिखेंगे, करेंगे लोहे के, लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन यानी बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, बस इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो बड़े बेलन का आयतन क्या था? हमने क्या निकाला था? पाई और आर स्क्वायर यानी कि 12 का वर्ग था, इंटू में एच कितना था? 220 प्लस पाई
इंटू में 8 का वर्ग इंटू में 60 सेमी क्यूब। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो पाई कॉमन है तो पाई को बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 220 इंटू कितना हो जाएगा 144 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 60 इंटू 64 सेमी क्यूब। ठीक है, तो पाई और इसका अगर हम मान निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 144 60 इंटू 64। तो यहाँ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई है वो निकल के आएगा स्टूडेंट 31,680 प्लस इसका निकल के आ जाएगा 3840। ठीक है, सेमी क्यूब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो पाई तो यहाँ है, अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो जोड़ोगे तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 8 14 का और कितना हो जाएगा 12 का 2 8 4 12 का 2 हासिल 1 यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेमी क्यूब। राइट, पाई का मान लगाना है तो पाई का मान लगा लीजिए 3.14 और यहाँ कितना है 35.52 ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगी 0 लगेगी 2 क्योंकि 2 स्थान बाद पॉइंट है। यहाँ 314/100 तो 35.52 सेमी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका आप अगर मान निकालोगे स्टूडेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक बात है, एक सेमी क्यूब जो है उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, उसका एक सेमी क्यूब का द्रव्यमान दे रखा है, यानी एक सेमी क्यूब बराबर कितना द्रव्यमान दे रखा है 8 ग्राम 8 ग्राम दे रखा है। ठीक है, जब एक सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 इंटू 314/100 इंटू में 35.52। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35.52 यहाँ हो गया। ठीक है, ग्राम। तो सबका मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 8 इंटू कितना है 314 इंटू 35.52/100। ठीक है, ये हो गया। राइट, इसका करेंगे स्टूडेंट हम तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपको ग्राम है, अभी ये ग्राम में ही तो चल रहा है, किसमें ग्राम में। अगर मैं इसको किग्रा में बदलूँ स्टूडेंट तो अगर मैं इसको किग्रा में बदलूंगा तो क्या है, मुझे 1000 का क्या करना पड़ेगा, किग्रा में बदलेंगे तो 1000 का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1000 का भाग देना पड़ेगा तभी तो ग्राम किग्रा में बदलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 1000 का इसमें भाग दूँ तो ये किग्रा में बदल जाएगा, 8 तो 314 इंटू 35.52 अपॉन में 100 तो है ही है पहले से, 1000 का और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये कितने में किस में बदलेगा, किग्रा में, किग्रा में बदल जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 जाएगा, तो यहाँ 4 0 तो फिर भी बचा। ठीक है, 4 0 बचा तो 4 0 के बाद यहाँ पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 89/22/624। ये आपका ये मल्टीप्लाई निकल करके आएगा। ठीक है, अपॉन में 4 0। राइट, तो इसको 4 0 को हटाओ तो 4 स्थान बाद पॉइंट लगाओगे। ठीक है, यानी 892.2624 ये हो जाएगा 892.2624 और ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो आपको ठीक लगा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फिर देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको
एक ठोस में, कोई एक ठोस है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई बेलन की 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। वेरी इंटरेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, ठीक है, वेरी सिंपल है। तो यहां करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे शंकुकार बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई है वो कितना दे रखा है? h बराबर 120, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर शंक्वाकार बर्तन की दे रखी है 60 सेमी, ठीक है, ये दे रखी है। तो शंकु का आयतन अगर निकालेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 बाई r स्क्वायर h, राइट, ये होता है। तो यहाँ इसका अगर मान निकालेंगे, लगाएंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में 120 सेमी क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम निकालें अर्धगोले की, ठीक है, तो अर्धगोले का भाग क्या है? त्रिज्या कितनी? अर्धगोले भाग की त्रिज्या कितनी है? यानी कि यहाँ दिया है अर्धगोले भाग की त्रिज्या। अर्धगोले भाग की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 60 सेमी। बोलो बस सही है, ठीक है, 60 सेमी दे रखा है आपको, ओके। तो ये 60 सेमी हो गया। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहां लगाएंगे 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना 60 दे रखा, तो 60 इंटू 60 सेमी क्यूब। बोलो बस सही है, राइट। अब क्या निकालना है आपको? एक ठोस का निकालना, ठोस का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन और अर्धगोले का आयतन लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहां लगाएंगे ठोस का आयतन निकालने के लिए ठोस का आयतन क्या होता है? अच्छा, तो ठोस का आयतन होगा शंक्वाकार भाग का आयतन, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अगर ठोस का हमें आयतन निकालना है तो इसका बस जोड़ लीजिए इसका शंकु का आयतन। अभी हम कितना निकाला था? 1/3 22/7 ये निकाला था। 1/3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी? 60 का वर्ग और इंटू में 120, ठीक है, प्लस ये कितना निकाला था है हमने? 2/3 22/7 इंटू 60 का क्यूब, ठीक है, ये निकाला अपन ने, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ अपन ने अगर ये निकाला है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ देखो यहाँ भी 60 का वर्ग है और यहाँ 60 का क्यूब है, ठीक है भाई। यहाँ वर्ग है तो यहाँ क्यूब है, तो ऐसा करते हैं, देखो पहले तो इसको ना 3 से काट लेते हैं। 3 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितनी बारी जाएगा? 40 बारी जाएगा, ना 40 इतना हो जाएगा।
इसको ऐसा करते हैं, देखो यहाँ ऐसा करते हैं 22/7 और यहाँ भी 22/7, ठीक है। इसको मैं अगर बाहर निकालूँ 22/7 को, ठीक है, 22/7 को ना मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको, या फिर पहले इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे हम, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये निकल कर क्या आएगा, देखो 3 से इसको काटेंगे पहले, कितना हो गया 40 वाली आएगा, 4 12 120 तभी हो पाएगा, ठीक है। 40 वाली गया, यहाँ कितना बचा, और यहाँ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ बचा आपका 22/7, ठीक है, इनटू में पाई r²h यानी कि 60 का वर्ग और इनटू में 40, यहाँ बचा प्लस कुछ कट रहा है क्या, तो इसको काटेंगे हम यहाँ पे, तो 2/3 इंटू 22/7 22/60 इंटू 60 का क्यूब, ठीक है, 60 का क्यूब, राइट। अगर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास जो निकल कर के आएगा वो निकल के आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसका नाम है ये भी है और ये भी है 60 का वर्ग, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, ये यहाँ हो जाएगा, चलो खोल ही लेते हैं पूरा, ठीक है। तो 22/7 इंटू में इसका क्या हो जाएगा, अच्छा 36 और 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, 6 36 का 6 हासिल 3 6 3 18 3 21 यानी कि 216 ठीक है, 216 होगा, 6 का वर्ग है ये तो 6 36, तो यहाँ ये तो वर्ग है ना, तो 3600 ये हो जाएगा, 3600 इंटू 4000, सॉरी 40, 3600 और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 2/3 इंटू 22/7 और इंटू में यहाँ हो जाएगा 216 और 3 0, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं 3 से काट दूं तो ये कितनी बार ही जाएगा, तो 7 21 और बच्चा कितना 6, 3 दूनी 6, यानी कि ये 2 बार ही जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 72,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू में 3600 इंटू 40 प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 कर देता हूँ, 44/7 और इंटू 7200, 1 0 और, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, ऐसा करते हैं, इसको ये 7 से तो जाएगा नहीं कुछ भी, तो यहाँ देखो ना, इसको ना भिन्न बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू 3600 इंटू 40 प्लस यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 44 इंटू 72,000, ठीक है। तो ये सब कुछ जोड़ के अगर हम करेंगे तो ये आपका निकल कर के आएगा, ये जो निकल कर के आएगा ये आएगा 0
0 0 और 6 3 3 और 6 और अपॉन में कितना है 7। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 63,36,000 इतना निकल के आएगा आपका सेमी क्यूब। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेलन की ऊंचाई अगर हम देखें तो बेलन की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट? बेलन की ऊंचाई अगर हम देखें, अभी क्या हमने शंक्वाकार और अर्धगोले का निकाला था। अगर यहाँ बेलन की ऊंचाई देखें तो देखेंगे यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? बड़ी एच 180 सेमी है। ठीक है, और त्रिज्या आर बराबर 60 सेमी। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लगाओगे पाई की वैल्यू, पाई तो पाई है, आर कितना है 60 का वर्ग इंटू एच कितना है 180। कोई दिक्कत है? तो यहाँ जब आप इसको करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3600 इंटू में 180, राइट। तो यहाँ जब आप इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 6 5 6 5 और 2 4 1। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और ये तो इतने में आ रहा भाई, इतना आ रहा सेमी क्यूब। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, सेमी क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो यहां अगर हम करें स्टूडेंट इसको तो यहां कितना हो जाएगा? ये इतना हो गया सेमी क्यूब। ठीक है, तो अगर बेलन में पानी का आयतन देखें, बेलन में पानी का आयतन कितना है? ये बेलन में पानी का आयतन ही तो है। बेलन में पानी का आयतन, भाई बेलन में पानी का आयतन भी तो इतना होगा बेलन के आयतन के बराबर। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन और उसका आयतन हम घटाएंगे तभी तो निकलेगा स्टूडेंट ये। ठीक है, तो यहां करेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? घटाएंगे इसमें से 2 5 6 अपॉन में 7 माइनस कितना घटाना है? घटाएंगे स्टूडेंट 6 3 3 6 000। ठीक है, अपॉन में 7 सेमी क्यूब। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो अपन का आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो 7 एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी इसमें से ये घटाना है। तो सब कुछ जोड़ के क्या आ जाएगा आपका? घट के आ जाएगा 7 9 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, सेमी क्यूब। ओके, ये इतना सेमी क्यूब आ गया स्टूडेंट। तो ये सेमी क्यूब है, अगर सेमी क्यूब ये इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 4 0 है। क्या करोगे इसका? तो स्टूडेंट अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपका? 7 से अगर इसको आप काटोगे तो आएगा आपका 1 1 3 1 4 2 8 पॉइंट 5 7 1 4 2। ठीक है, ये आपका आएगा। आपको अगर स्टूडेंट ये मीटर क्यूब में बदलना है तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यानी आपको क्या है,
सेमी से इसमें 1 मीटर से गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा स्टूडेंट, यानी कि 100 फिर 100 फिर 100, तो सबका 100 करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 इसका 1 2 इसका, ठीक, इससे आपको भाग देना पड़ेगा। तो इससे आप जब आप इसको भाग दोगे तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, यानी यहाँ से ये पॉइंट है अभी तो पॉइंट भी हटेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका निकल करके स्टूडेंट 1.13142857 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि यहाँ तक ले जाइए बस आप इसको 1.131 तक मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू आपको इतना लेना है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस प्रश्नावली का, ठीक है। लिखेंगे दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है बेलन की त्रिज्या, क्या होगी बेलन की त्रिज्या स्टूडेंट, व्यास 2 दे रखा तो 2/2, तो r बराबर 2/2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 है क्या बेलन की त्रिज्या, यानी r बराबर बेलन की त्रिज्या 1 आ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है आपको 8 सेमी, ये ऊंचाई दे रखी है 8 सेमी, राइट, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू कितना लगाना है आपको 3.14 इंटू 1 का वर्ग इंटू h कितना है 8 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 8, और यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि 314/2 0 हो जाएगा इंटू में 8, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको करोगे, और यहाँ गोले की त्रिज्या भी तो है, जब गोले की त्रिज्या अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, ठीक है, गोले की त्रिज्या निकालें, गोले की त्रिज्या कितना दिया है, व्यास कितना दिया है हमें 8.5, तो 8.5 यानी 8.5/2 ये सेमी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ गोलाकार भाग का आयतन निकाला, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, ठीक है, ये गोले का आयतन होता है। तो लगाएंगे यहाँ पे 4/3, ठीक है, पाई r3, पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 314/100 ऐसे लिखनी है, इंटू 8.5/2, तो यहाँ से एक जीरो हटेगी तो यहाँ 85/20 कर दूँ मैं, 85/20 इंटू 85/20 सेमी क्यूब, राइट, ठीक है। गोलाकार बर्तन का कुल आयतन निकालेंगे, बर्तन का कुल आयतन, ठीक है, कितना होगा स्टूडेंट, एक तो ये जुड़ जाएगा 300
14/100 इंटू में 8, ठीक है, ये जुड़ेगा प्लस क्या जुड़ेगा 314/100 इंटू में 4/3 पाई आर क्यू। तो क्या है 85 का क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 के नीचे 3 जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ निकल के आएगा 314 अगर मैं कॉमन ले लूँ 314/100 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 प्लस इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 61 41 25 अपॉन में 6000, ये बचेगा, ठीक है। इसको अगर आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फिर करेंगे तो इसका हो जाएगा 6000 सेमी क्यूब। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट इसका तो 314/100, ठीक है। अपना कितना था स्टूडेंट यहाँ पे 21 और 25 अपॉन में 6000 सेमी। अगर हम इसको आप काटेंगे स्टूडेंट तो 314/100 यहाँ आपका बचेगा 5297 अपॉन में 48 जब आप इसको काटोगे तो सेमी क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर और भी काटोगे आप तो और भी कट जाएगा स्टूडेंट, ये अगर आप इसको और भी काटोगे तो और भी कट जाएगा ये, ठीक है। इसको 2 से काटो, इसको 2 से काट लो तो ये कितनी बार कट जाएगा 157/100 इंटू में 5297/24 सेमी क्यूब, राइट। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई निकल करके आएगा, ये मल्टीप्लाई निकल के आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर काटोगे तो लगभग में कितना जाएगा, यानी कि ये जाएगा कम से कम 346.51 सेमी क्यूब लगभग, ये लगभग में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अर्थात बर्तन में पानी का आयतन, जी क्या है, अर्थात बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन बर्तन में, वो भी ये निकल के आया आपका, अर्थात बर्तन में पानी का आयतन ये निकल के आया है 340.51, ठीक है। चूंकि बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया पानी का आयतन कितना है 345, ठीक है। क्या है, जिस बच्चे ने जो ज्ञात किया है लिखेंगे, चूंकि बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया पानी का आयतन कितना है 345 सेमी क्यूब, ये भी तो इतना ही आ रहा है ना अपना लगभग में, ठीक है। अतः लिखेंगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है, इसलिए लिखेंगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अतः सही उत्तर क्या है 346.51 सेमी क्यूब, यह है आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ स्टूडेंट, और प्रश्नावली 12.2 आपकी खत्म होती है। फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12. पुरानी एनसीईआरटी में तो स्टूडेंट 12.3 भी है, 12.4 भी है, लेकिन नई जो एनसीईआरटी की बुक जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो नई एनसीईआरटी की बुक है, इसमें सिर्फ आपको 12.2 तक ही दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 तक,
तो स्टूडेंट ये तो देखो हमने खत्म कर ली नई एनसीईआरटी वाली, ठीक है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज आपका ये जो स्टूडेंट प्रश्नावली 12.2 है यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।